हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं शून्यवीर। ये हम लोग जेई मेन के प्रीवियस ईयर के सवाल कर रहे हैं। 2019 में पूछा गया है बी आर्किटेक्ट के पेपर में, 8 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सवाल देख लेते हैं फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल है कि समेशन ऑफ कॉट एल्फ़ा है ना, ऐसा एल्फ़ा जो एस को बिलोंग करता है, और एस क्या है, जो एल्फ़ा है वो अपने π/4 से 7π/4 के बीच में होना चाहिए, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि 4 to the power cos square अल्फ़ा प्लस 4 to the power sin square अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि दो चीज़ों को हमने ऐड किया हुआ है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि यहाँ पे 4 to the power 1 है, फोर टू द पावर 1 है, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ 4 to the power sin square अल्फ़ा प्लस cos square अल्फ़ा, इस तरीके से है ना। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है sin square 4 to the power sin square अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद 4 to the power cos square अल्फ़ा, और ये बराबर है 4 to the power cos square अल्फ़ा प्लस 4 to the power sin square अल्फ़ा के, है ना। तो अभी देखो क्या है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए एम हमेशा जी एम के बड़ा रहेगा, बिकॉज दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम ए एम निकाल सकते हैं। तो इसका जो ए एम है वो आ जाएगा 4 to the power cos square अल्फ़ा 4 to the power cos square अल्फ़ा प्लस 4 to the power sin square अल्फ़ा अपॉन 2, है ना। और जो जी एम है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 4 to the power cos square अल्फ़ा और 4 to the power sin square अल्फ़ा को जोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने ए एम निकाले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जी एम निकाल लेंगे। जी एम क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 to the power sin square अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद 4 to the power ऑफ cos square अल्फ़ा, यानी कि हो गया 4 to the power sin square अल्फ़ा प्लस cos square अल्फ़ा का स्क्वायर रूट, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो 1 हो जाएगा। तो जी एम हो गया मेरा 2। अभी क्या होता है, ए एम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम आता है। तो एक बार देख लेते हैं ए एम क्या है, 4 to the power साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 to the power कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, और ये हमेशा बड़ा होगा जी एम से, जो कि मेरा केवल 2 है। अभी मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 4 to the power साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 to the power कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा ही आएगा, क्योंकि ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है। अभी इक्वली किस कंडीशन में होंगे, ए एम इज इक्वल टू जी एम होता है अगर ए इज इक्वल टू बी हो। ए इज इक्वल टू बी हो का मतलब क्या है, 4 to the power, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये हमारा ए एम और ये जी एम है, करेक्ट। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब 4 to the power cos स्क्वायर अल्फ़ा और 4 to the power sin स्क्वायर अल्फ़ा एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि 4 to the power cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 to the power sin स्क्वायर अल्फ़ा। बेसिस से में एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो मेरा cos अल्फ़ा है वो प्लस माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर हो सकता है। तो ये कब होगा, जब 45 डिग्री हो, क्योंकि 45 डिग्री यानी कि π/4 पे ये भी स्क्वायर रूट 2/2 होगा, ये भी स्क्वायर रूट 2/2 होगा। वही इकलौता एंगल है जहाँ पे cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा एक दूसरे के बराबर होते हैं या साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से cos अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं वो एंगल्स हो गए मेरे अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। पहले क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अभी देखो कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि जो अल्फ़ा है वो π/4 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं π/4 को नहीं ले सकती हूँ, और 7π/4 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को ले रही हूँ, ठीक है।
तो एस में अल्फ़ा की कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं? 3 वैल्यूज़ आई हैं, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। अब हमें क्या निकालना है? हमें कॉट अल्फ़ा का समेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हम वो निकाल सकते हैं। अल्फ़ा में 3 वैल्यूज़ हैं, 3π/4, 5π/4, 7π/4, मतलब एस में जो हमारा सैम्पल है वो 3 वैल्यूज़ का बना हुआ है। तो ये हो जाएगा कॉट 3π/4 प्लस कॉट 5π/4 प्लस कॉट 7π/4। अभी देखो π/4 45 डिग्री पे कॉट होता है 1। अब हमें साइन डिसाइड करना है, प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है -1। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो हो जाता है +1 और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर से हो जाता है -1। तो ये आंसर आ गया -1। ये सारी चीज़ें हम कैसे निकाल रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या एंगल बन के आ रहा है, इसके लिए आप मेरा यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव इन द डिस्क्रिप्शन अबव, ओके। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने किया क्या है। कॉट अल्फ़ा का समेशन है, अल्फ़ा एस को बिलोंग कर रहा है। अब एस में कौन कौन से अल्फ़ा हो सकते हैं? एक तो π/4 से बड़े और 7π/4 से छोटे या उसके बराबर हो सकते हैं, और 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा 4 के बराबर है। देखो अभी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इनको। अभी यहाँ पर अगर मैं 1 है, 1 को मैं cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 चीज़ों को ऐड किया, यहाँ पे 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया है। तो अब एक चीज़ होती है AM इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। AM में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों का एवरेज निकालते हैं, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। GM में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, है ना, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। तो AM आ जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। GM मेरा हो जाएगा 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा टाइम्स 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो ये मेरा 2 आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकती हूँ, लॉ ऑफ इंडाइसिस हम लोग लगा रहे हैं। तो अभी देखो हमेशा AM GM से बड़ा या उसके बराबर होता है, ये गिवन है। तो AM मेरा ये है 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। GM मेरा 2 है, ये इससे बड़ा होगा। अभी मैं 2 को उधर लेके चले जाऊँ तो 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, है ना। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब जो 2 नंबर हम लोग ले रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, यानी कि 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा और 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा मेरा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होगा। तो cos अल्फ़ा मेरा या तो sin अल्फ़ा होगा या माइनस sin अल्फ़ा होगा, ठीक है। और cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस sin अल्फ़ा होगा। तो अभी देखो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा 45 डिग्रीज पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहाँ पे cos और sin के एंगल्स सेम होते हैं। तो π/4 आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में वो हो जाएगा पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। अभी ये जो दूसरा वाला है cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, यानी कि वैल्यू सेम है, साइन उल्टे हैं। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है ना। तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 2π माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अभी हमें और अभी हमको कंडीशन क्या है कि π/4 से बड़ा होना चाहिए, तो हम π/4 नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है। 7π/4 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, तो हम ये 3 एंगल्स ले रहे हैं। तो फिर हमने ले लिया cot 3π/4 प्लस cot 5π/4 प्लस cot 7π/4। तो -1 + 1 -1 ये कट गया, लास्ट में बचा -1। पूरा यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री इसमें इस्तेमाल हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। सो दैट इज इट, वी आर डन फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।